हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बात करते हैं सीटेट एग्जाम कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। तो अगर मान लो आपने 12th किया हुआ है और 12th में आपके 50% मार्क्स है और उसके बाद आपने कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो BLED हो, DLED हो, BTC हो, STC हो या कोई भी अदर 2 ईयर डिप्लोमा हो सकता है, तो आप सीटेट के पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 1 क्लास 1 to 5th के लिए होता है। और अगर मान लो आपके 12th में 50% मार्क्स नहीं है तो NCTE के अकॉर्डिंग 45% होने जरूरी है। और अगर मान लो आपने 2 ईयर का डिप्लोमा पास नहीं किया है, आपने एडमिशन ले रखा है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर मान लो आप किसी भी डिप्लोमा के सेकंड ईयर में है तो ही आप एग्जाम दे पाते थे, अदरवाइज नहीं दे पाते थे। लेकिन NCTE ने अब क्या कर दिया है कि अगर मान लो आपने आज एडमिशन लिया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर मान लो आपने 12th कर ली है, 45 या 50% है और उसके बाद आपने किसी भी 2 ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, तो आप सीटेट 2023 पेपर 1 दे सकते हैं। और बात कर लेते हैं एज की, तो एज इसमें आपकी मिनिमम 17 ईयर्स रखी गई है। अगर आपकी 17 ईयर्स से कम है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो सकती है। और अगर आप 6 to 8 क्लास के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके बाद BEd होनी चाहिए। और अगर मान लो आपके 50% मार्क्स नहीं है तो NCTA के अकॉर्डिंग 45% होने जरूरी है। और BEd में भी सेम NCT ने क्या कर दिया, अगर मान लो आपने आज BEd में एडमिशन लिया है तो आप पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और BEd में एडमिशन ले लिया है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। और अगर आपने BEd किया हुआ है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है 12th के बाद तो आप ओनली पेपर 1 दे सकते हैं, पेपर 2 नहीं दे सकते। लेकिन BEd वाले दोनों पेपर दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बातें आज की सीटेट के बारे में कि कौन दे सकता है एग्जाम और कौन नहीं दे सकता। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए सीटेट के पेपर 1 और 2 के लिए। तो ये देख लीजिए, पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए है, जिसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड देयर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। दे मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड और एटलीस्ट बी इन द फाइनल ईयर ऑफ द देयर 2 year diploma in elementary education in accordance with NCTE regulations 2002 recognition norms and procedure. They should have at least 45% marks in their senior secondary or its equivalent exam. They should also have passed or must be in the final exam of their 2 year diploma course in elementary education. Next, they can also be in the final year of their 4-year degree course of Bachelor of Elementary Education. However, they must have passed their senior secondary or equivalent with at least 50% marks. Next है 50% marks in the senior secondary of equivalent examination along with passing or being in the final year of the 2-year diploma course in education special education. They should be a graduate with at least 50% marks in aggregate and bachelor of education. ये तो हो गया पेपर 1 के लिए। अब देख लेते हैं पेपर 2 के लिए। ये पेपर 2 के लिए हैं जो अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है। ए ग्रेजुएट कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड और इज इन द फाइनल ईयर ऑफ हिज हर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एट लीस्ट 50% इन ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन द फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन. According to NCTE regulations, they can also have 45 in graduation along with passing or appearing in the first year bachelor in education. The candidates can have 50% marks in their senior secondary or its equivalent exam. They should also have passed or must be in the final year of 4-year bachelor in elementary education. Next, they can also have passed or be appearing for the last year of their 4-year BA, BSc, BEd or BA, BEd, BSc, BEd. They should have passed their senior secondary or its equivalent with 50%. The candidates can be a pass out or be appearing in the first year BEd special education में they have to be a graduate with at least 50% marks.
तो ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशंस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो ये मैंने दिखा दी है आपको क्वालिफिकेशंस की क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप पेपर दे सकते हैं और अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तो अगर मान लो आपके कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।